फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट में जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग से पूछे गए सभी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका एक क्वेश्चन राजधानी से पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। दोस्तों राजधानियों से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, कल शाम की शिफ्ट में भी बना था, सुबह भी बना है। तो आपको सभी देशों की राजधानियाँ जरूर पढ़ के जाना है एवं उनकी मुद्राएँ भी पढ़कर जाना है। जैसे इसमें पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, जैसे कि कार्यपालिका की राजधानी प्रिटोरिया है, न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन है, वहीं विधायी राजधानी केप टाउन है। दोस्तों विशेष रूप से भी पूछा जाता है जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी क्या है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन है। वहीं यदि पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका राजधानी कौन सी है, तो प्रिटोरिया है, और यदि विधायी राजधानी पूछ लिया जाए तो केप टाउन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ऑप्शन के हिसाब से उसका सही आंसर लगाना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर प्रिटोरिया, ब्लॉमफोंटेन और केप टाउन तीनों ही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2014 में भारत का कौन सा राज्य बना था। तो दोस्तों भारत का 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना बना था 2 जून 2014 में, जो कि अभी राज्यों की संख्या केवल 8 हो गई है। तो अंतिम राज्य तेलंगाना ही हो गया है। 2014 में भारत का राज्य तेलंगाना बना था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि OECD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह पेरिस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में OECD का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों मुख्यालयों से भी लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको मुख्यालय भी विशेष रूप से पढ़ के जाना है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रैक वॉल एक प्रकार की किस प्रकार की डिवाइस है। एक प्रकार की डिवाइस है, कैसी डिवाइस है, इनपुट आउटपुट। तो दोस्तों ट्रैक वॉल एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर इनपुट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से था कि एक सीरीज दी गई थी जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। जैसे दिया गया था कि 6, 12, 20, 30, 42 और नेक्स्ट अगला पद क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कैसी क्या सीरीज चल रही है। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है 6 में यदि हम लोग 6 जोड़ दें तो 12 मिल रहा है। वहीं यदि हम 12 में 8 जोड़ दें तो 20 प्राप्त हो रहा है। यदि 20 में 10 जोड़ दें तो 30 मिल रहा है, और यदि 30 में हम 12 जोड़ दें तो 42 मिल रहा है। तो दोस्तों देखने में मिल रहा है कि पहले 6 जोड़े हैं, फिर 8 जोड़े, फिर 10 जोड़े, 12 जोड़े। जाहिर सी बात है कि यदि हम 14 जोड़ दें, अब यदि हम 42 में 14 जोड़ दें तो हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यदि हम 42 में 14 जोड़ेंगे तो हमें 56 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 56 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर 56 हो जाएगा। बस सीरीज को देखना था कि कैसे क्या जोड़ रहा है। जैसे कि पहले 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, 12 जोड़ा, या हमने 14 जोड़ दिया तो हमारा राइट आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ से कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर था बर्मिंघम में ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सीएम से पूछा गया था कि गोवा के सीएम कौन है। दोस्तों सीएम और गवर्नर दोनों से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तक जितनी शिफ्ट हुई हैं सभी में एक सीएम या गवर्नर तो पूछा ही गया है। जैसे कि आज पूछा गया है कि गोवा के सीएम कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर प्रमोद सावंत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ड्रीम 11 के सीईओ कौन हैं। तो दोस्तों हाल ही में ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन जी बने हैं। ड्रीम 11 बहुत अधिक चर्चित रहा है अभी खेलों के चक्कर में। तो आपको विशेष रूप से ड्रीम 11 के बारे में विस्तार रूप से पढ़ के भी जाना है। और इसके सीईओ पूछे गए थे तो जो कि हर्ष जैन है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हर्ष जैन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में जारी हुआ है जिसमें जापान देश शीर्ष पर रहा है। वहीं पूछा जा सकता है कि निचले पायदान पर कौन रहा है। तो दोस्तों अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर रहा है। 107 देशों ने इसमें भाग लिया था जिसमें जापान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं निचले स्थान मतलब 107 देशों ने शामिल हुए थे इसमें, जिसमें 107वें नंबर पर अफगानिस्तान रहा है। वहीं पूछा जा सकता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो भारत ने 84वां स्थान प्राप्त किया है इस इंडेक्स में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि
पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अंतःकोणों का योग होता है 180 n-2। दोस्तों यदि हम यहाँ n की जगह पंचभुज यानी 5 भुजाएं हैं, यदि हम n की जगह 5 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 180 n यानी पंचभुज 5 भुजाएं हैं तो 5 रखेंगे -2। यदि हम 5 में से 2 घटा देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, और यदि हम 180 का 3 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थात पंचभुज के अंतःकोणों का योग आ जाएगा। तो 180 का 3 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 540। इस प्रकार पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा सही आंसर 540 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। दोस्तों वर्गों की संख्या बताना था, जिसकी बहुत ईजी ट्रिक से बता सकते हैं हम आपको। जैसे कि इसमें 3/3 का वर्ग दिया गया है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि 1 ये वर्ग है तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ 3/3 का दिया गया है, तो यदि हम तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमें वर्गों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 2 हो गए तो 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल वर्गों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन तीनों को जोड़ेंगे 1 और 4 5 और 9 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें वर्गों की संख्या हमें 14 प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर 14 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछा गया था कि यदि ए बी का भाई है, यदि ए है वो बी का भाई है, ए कौन है बी का भाई है, बी सी का पिता है। यहाँ हम लड़कों के लिए प्लस का चिन्ह यूज़ करेंगे, वहीं गर्ल्स के लिए माइनस का चिन्ह यूज़ करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, बी कौन है सी का पिता है, डी ए की पत्नी है, डी ए की पत्नी है तो हम ऐसे एरो लगाएंगे, और पत्नी है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि डी का सी से क्या संबंध है, हमें सी का बताना है, डी कौन लगेंगी सी की। तो देखिए दोस्तों सी के पिता बी हैं, बी का भाई ए है, यानी सी का पिता का भाई चाचा लगेगा, सी के चाचा ए हुआ है, चाचा की पत्नी अर्थात डी के बारे में पूछा गया था तो ये चाची हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमें पता चल गया है कि डी सी की क्या लगेंगी चाची। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा चाची। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी से था कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है उसकी कुल लंबाई बताना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर था 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश से साथ, जो कि 4096 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर डायबिटीज़ हो जाएगा। वहीं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में पूछा जा सकता है कि इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म से था कि DHCP का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम है डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। DHCP का फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस प्रकार इसका सही आंसर डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। फुल फॉर्म से भी लगातार प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनना है, तो आपको प्रोटोकॉल से रिलेटेड सभी फुल फॉर्म्स पढ़ के जाना है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 36.1/102.4 पर अंडर रूट था और इसे हल करना था। दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है, अर्थात इनका पॉइंट कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 361/1024। और हम जानते हैं कि 361 किसका वर्ग होता है 19 का। तो यहाँ पर हम 19 का वर्ग लिख देंगे बटे 1024 किसका होता है 32 का स्क्वायर। और यदि हम यहाँ पर लगा देंगे अंडर रूट लगा हुआ है तो दोस्तों ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और इस प्रकार हमें सही आंसर प्राप्त हो जाएगा 19/32। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 19/32। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछी गई थी तो इसका श्रेय टॉमस मुनरो को दिया जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू टॉमस मुनरो ने की थी, तो इस प्रकार इसका सही आंसर टॉमस मुनरो हो जाएगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों कुछ समय पहले ही जो बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का स्थान लिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन बने हैं, और इस प्रकार इसका सही आंसर जो बाइडन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से बना था कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था दोस्तों, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा है, इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे के द्वारा अभी तो इसका सही आंसर था प्लेटो। द रिपब्लिकन पुस्तक प्लेटो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 2 वर्ष के CI और SI का अंतर 50 रुपये है तथा दर 20% है तो मूलधन क्या होगा। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, 1-2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी बता चुके हैं। जैसे कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले में मान रखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि CI और SI का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P/R/100 की पावर n। यहाँ पर हमें दिया गया है CI और SI का डिफरेंस 50 और हमें P यानी मूलधन ज्ञात करना है। R दिया गया है हमारा 20/100 और n दिया गया है 2। तो दोस्तों 20 से 100 को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/5। 1/5 का स्क्वायर आ गया है P इंटू 1/5 का स्क्वायर। यदि 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि हमें प्राप्त हुआ 50 बराबर P इंटू 1/5 का स्क्वायर। हमने 20/100 किया, 20/100 को काटा तो 1/5 हो गया। अब हम इसे खोलेंगे, जैसे कि P इंटू 1/5 इंटू 1/5। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 50 बराबर P इंटू 1/25। यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें P का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 50 का 25 में इंटू करेंगे तो 1250 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर 1250 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली शिफ्ट्स में पूछे गए क्वेश्चन को आप आसानी से प्राप्त कर सकें।